हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, टुडे टॉपिक इज अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फ्रेंड्स, देयर आर फोर बेसिक फोर्सेस इन नेचर एंड चार बेसिक फोर्सेस हैं नेचर में। और ये चारों फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड वीक फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो फोर बेसिक फोर्सेस हैं, इसके बारे में जानते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट फोर्स जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको लेते हैं। चलिए, तो उसके बारे में जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। तो वो सारा चीज मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड तो चलिए जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आप कभी देखे होंगे अपने डेली लाइफ में कि जब हम कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है। कभी सोचा है आपने इस बारे में कि इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मौजूद होता है। जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो चीज को नीचे की ओर खींच लेती है। तो फ्रेंड्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। और न्यूटन के अनुसार किसी भी पिंडों के बीच एक जो आकर्षण बल कार्य करता है, इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई भी पिंड है जिसका मास m1 है और m2 है और एक एक दूसरे से जो है वो r दूरी पर स्थित है, मीन्स डिस्टेंस उसका r है। तो फिर न्यूटन के अनुसार उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू, अगर हम उसको मेजर करते हैं कि उसमें कितना फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके अनुसार हम फॉर्मूला यूज करते हैं G इंटू M1 बाई आर स्क्वायर होता है, जिसमें से कि G जो होता है वो कैपिटल G यूज होता है, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसका कि वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर बाई केजी स्क्वायर। उदाहरण के लिए आप देख रहे हो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे डेली लाइफ के भी एग्जांपल्स हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ और भी एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विथ मी। एंड मैं अभी आपको डेली लाइफ की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने में बताती हूँ। कोई वस्तु है वो स्थिर रहता है, वो स्थिर क्यों रहता है? उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। इसलिए जैसे कि आप समुद्र की वेव देख लो, ज्वार जिसको बोलते हैं, समुद्र की वेव जो आती है वो क्यों आती है? उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। फिर देख लो डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, गतिविधियां होती है दैनिक जीवन की, वो भी उसमें भी बहुत सारे मीन्स दैनिक जीवन की बहुत सारी गतिविधियों में भी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। आकाश की पिंड की जो क्रांति होती है उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। फिर पेड़ जो है, कोई भी आप पेड़ देखे हो गए, ये नॉर्मल से एग्जांपल्स है, आपको ये एग्जांपल्स कहीं भी मिल जाएंगे। और जो भी एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ वो डेली लाइफ के एग्जांपल्स है, वो आप डेली लाइफ में देखते ही होंगे। पर कभी सोच के देखो कि इसमें कौन सा फोर्स काम करता है? इसमें सारे में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। पेड़ से जो फल का गिरना होता है वो, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। फिर कोई भी गिरने वाली वस्तुएं होती है उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। फिर कोई भी आप रोलिंग ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें भी कोई भी बर्ड्स की जो पंख होती है वो, ये आपने कभी सोचा है कि कोई भी बर्ड्स है जो भी पंख होता है अंत में जमीन पे ही क्यों गिरती है? इसमें भी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। जाकर के हम लोग चलते हैं तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। फिर जा करके वर्षा
जो वर्षा होती है उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। हर एग्जांपल्स हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो फ्रेंड्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वस्तुओं को स्थिर रखने में जिम्मेदार है। मीन्स पृथ्वी की सतह पे जो भी वस्तुएं हैं वो ना तो ऊपर उड़ती है और ना हवा में तैरती है। यह वस्तुएं पृथ्वी के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति के कारण है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुएं ना तो ऊपर उठती है पृथ्वी की सतह तो फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह पर मौजूद वस्तुएं ना तो ऊपर उठती है और ना ही हवा में तैरती है। यह वस्तुएं और पृथ्वी के बीच मौजूद गुरुत्वाकर्षण बल की उपस्थिति के कारण है। आप ज्वार भाटा देखे होंगे, मैंने अभी एग्जांपल्स लिया ज्वार का। जो समुद्र की वेव होती है वो क्यों होती है? क्योंकि ये जो ज्वार भाटा होता है ना वो मीन्स महासागर में मौजूद पानी पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये लहरें महासागरों में उत्पन्न होती है। तो ज्वार भाटा इसलिए उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एग्जांपल्स हैं वो सब डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स का ही यूज होता है। तो फ्रेंड्स जब पेड़ पर फल उगते हैं तो जब पेड़ पर उगने वाले जो फल पूरी तरह पक जाते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से जमीन पर ही गिरते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए जो है यही प्रक्रिया जिम्मेदार है। और आपने कभी सोचा है जमीन पर गिरने वाली वस्तुएं जो है हवा में क्यों नहीं उड़ती है बल्कि सीधे जमीन पर ही क्यों गिरती है? यह मुख्य रूप से जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स की मीन्स उपस्थिति के कारण ही है। अगर वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के बल के सीधे अनुपातिक होता है तो इसका मतलब है कि भारी वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हल्की वस्तुओं की तुलना में अधिक मौजूद होगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर गिरने वाली वस्तुएं जो हवा में क्यों नहीं उड़ती है बल्कि सीधे जमीन पर आकर गिरती है? क्यों गिरती है? यह मुख्य रूप से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की उपस्थिति के कारण है। अगर वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के बल के सीधे अनुपातिक होता है तो क्या होता है? इसका मतलब है कि भारी वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव हल्की वस्तुओं की तुलना में अधिक मौजूद होगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें से कि ये पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने छोटी छोटी बहुत सारी एग्जांपल्स भी आपको बताई और मैं और भी एक दो एग्जांपल्स बताने जा रही हूँ और भी एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वर्षा के बारे में कभी आपने सोचा है? तो आइए आपको मैं अभी बताती हूँ कि वर्षा होती है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है। पृथ्वी की सतह से जो भी वाष्पित होने वाला पानी होता है वो पानी जलवाष्प के जलवाष्प का जो होता है वो विशाल बादल बनाता है और फिर ये जलवाष्प फिर संघनन होता है। संघनन की एक मूल प्रक्रिया का पालन करके पृथ्वी पर लौट आती है। वर्षण जो होता है वो आमतौर पर वर्षा और हिमपात के रूप में होता है और वर्षा जो होता है वो सीधा जमीन पर ही गिरती है, हवा में क्यों नहीं तैरती है? आपने कभी सोचा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही जिम्मेवार है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इज द वीकेस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इन नेचर। और फिर दूसरा देखते हैं इसका क्या होता है, इट ऑबेज द इनवर्स स्क्वायर रूल। दो बॉडी, अगर m1 बॉडी और m2 बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ द टू बॉडीज का। दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। इसका जो, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द सेम इन एवरी मीडियम आइदर एयर, वाटर, स्पेस और सम अदर। मीन्स ये जो है वो सारे मीडियम में सेम होता है, कहीं पे भी चेंज नहीं होता है।
आगे की करेक्टरिस्टिक्स क्या है मैं वो डिस्क्राइब करती हूँ। इट ऑबेज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे करता है। मीन्स इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो भी है वो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने इस सेशन में दिया, और बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैंने वो भी डिस्क्राइब किया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक था वो 11th क्लास की फिजिक्स की थी, तो मैं और अगला टॉपिक लेके आऊँ थी। तो फर्स्ट फोर्सेस जो थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी। सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टॉपिक है वो 1 बाय 1 करके मैं क्लियर करूंगी। तो हमारा सेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे।